तो हम बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा है अभी कि दो टाइप के होते हैं, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन और आपका सेकंड टाइप था जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने बात की थी कि ये दो टाइप के होते हैं, हेट्रोप्लॉइडी और दूसरा टाइप आपका क्रोमोसोमल एबरेशन। तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन की। हेट्रोप्लॉइडी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं कि क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब चेंज होता है तो दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशन। ये बेसिकली चार टाइप का होता है। पहला टाइप आपका डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम के सेगमेंट में जब लॉस होता है तो उसे डिलीशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जीन का लॉस होता है। तो हम बात करते हैं कि ये भाई ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके यहाँ पे जीन लिख रखे हैं, जीन का नंबर। तो हम जब बात करते हैं कि ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है कि ये जो टर्मिनल वाला जीन है 1 2, ये डिलीट हो जाता है, यहाँ से इसका लॉस हो जाता है और आपका जो है ये सिर्फ ये बचता है 3 4 5 6 7 8। तो जब लॉस हो जाता है टर्मिनल वाले जीन का तो उसे टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। इंटर कैलोरी मतलब बीच से। तो जब यहाँ पे देखिए कि ये 2 3 वाला जो बीच वाला जीन है, जब इसका लॉस होता है तो इंटर कैलोरी डिलीशन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से जीन हमारे पास थे, 1 4 5 6 7 8। तो जब बीच से जब डिलीशन हो तो उसे इंटर कैलोरी डिलीशन, जब टर्मिनल वाले पार्ट से जब डिलीशन हो तो आपका टर्मिनल डिलीशन। इसका एग्जांपल क्या है डिलीशन का, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसमें शॉर्ट आर्म का लॉस हो जाता है, इसीलिए जो है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम होता है। ये एग्जांपल किसका, डिलीशन का। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। इन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है कि जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है वो पहले क्या करता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर उसके बाद रीज्वाइन करता है, जुड़ता है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। वो अभी हम देखते हैं कैसे। क्या होगा इसमें कि जो पहले क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सेगमेंट वो डिटैच अलग हुआ, फिर रीज्वाइन करता है और रिवर्स ऑर्डर में रीज्वाइन करता है। इसमें क्या होता है कि जो जीन का लॉस है वो नहीं होगा। नो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते थे कि जीन का लॉस हो रहा था डिलीशन में, लेकिन इन्वर्जन में ऐसा नहीं है। नो लॉस ऑफ जीन, जीन का कोई लॉस नहीं है। और जो सेगमेंट ऑफ जीन है वो क्या करता है, क्रोमोसोम में वो चेंज हो जाता है। वो देखते हैं कैसे। अब हम बात करते हैं जैसे ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है जिसमें जीन की नंबरिंग हमने लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जीन की नंबरिंग लिख ली। इसमें क्या हुआ कि दो टाइप से आपके इन्वर्जन होते हैं, दैट इज पैरासेंट्रिक और दूसरा पेरीसेंट्रिक। तो ये पैरासेंट्रिक ये पहला वाला है आपका इन्वर्जन। इसमें देखते हैं क्या होता है कि जो 2 नंबर जीन है ये क्या हुआ, यहाँ से डिटैच हुआ, ठीक है, उसके बाद रीज्वाइन करता है क्रोमोसोम में लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो ऑर्डर क्या हुआ, 2 1 3 4 5 6 7 8। तो जब कभी जो है ये यहां से जब डिटैच हुआ और रीज्वाइन करता है इस ऑर्डर में, तो दैट इज पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और जब हम दूसरे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो ये सेगमेंट में जो ये जीन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्या होता है 4 नंबर जीन और 5 नंबर जीन को आप देखिए यहाँ पे कि ये यहाँ से डिटैच हुआ, ये यहाँ से डिटैच हुआ और एक दूसरे के सेगमेंट में जाके ये रीज्वाइन करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन को होता है। जो यहाँ पर ऑर्डर देखिए जीन का 1 2 3 5 4 6 7 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब कभी सेगमेंट में जो है जीन का चेंज हो तो दोनों सेगमेंट जो क्रोमोसोम के उसमें जब चेंज होता है तो उसे जो है पेरीसेंट्रिक कहते हैं। और जब सेम उसमें किसी जीन का डिटैचमेंट और रीजॉइन हो और रिवर्स ऑर्डर में तो उसे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन में थर्ड टाइप की। तो ये थर्ड टाइप आपका डुप्लीकेशन होता है। पहला हमने पढ़ा था डिलीशन, दूसरा हमने पढ़ा था इन्वर्जन, थर्ड टाइप इज डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो सेगमेंट ऑफ जीन होता है वो ट्वाइस और इन अ क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम में क्या होता है जो सेगमेंट ऑफ जीन होता है वो ट्वाइस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीन्स जो होते हैं वो हमारे डबल हो जाते हैं
और जब जीन्स हमारे डबल हो जाते हैं, और बेसिकली ये होता क्यों है डुप्लीकेशन, ये किसी जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसमें अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के कारण ये डुप्लीकेशन कॉज करता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो सेगमेंट ऑफ जीन है वो क्रोमोसोम का वो ट्वाइस, ठीक है, वो ट्वाइस आ जाता है, 2 बार हो जाता है, जिसकी वजह से जीन गेट डबल्ड, और इट इज ड्यू टू द अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है कि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, तो इसे डुप्लीकेशन कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हमने जीन को ऑर्डर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या होता है कि जब जो हमारे जैसे ये जीन है 1 2 3 4, इसमें क्या होगा कि जब ये 2 3 या फिर 4 5, मतलब 4 2 3 या 3 4 वाला जीन जब रिपीट हो जाए, ठीक है जी, जब ये रिपीट हो जाए तो इसे टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे जीन का ऑर्डर दे थी 1 2 3, फिर उसके बाद ये जो 2 3 वाला है यही जो है रिपीट हो जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ अकरेंस ऑफ सेगमेंट ऑफ जीन ट्वाइस। तो ये जो जीन का ऑर्डर है 2 3 वाला ये 2 बार आ गया, तो इसको हम इस डुप्लीकेशन को कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। अब हम आगे बात करते हैं कि जब कभी क्या होता है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला जीन है, इसमें क्या होता है कि जब कभी रिवर्स ऑर्डर में किसी जीन का सेगमेंट ट्वाइस 2 बार आ जाए तो उसे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। अब होता क्या है, 1 2 3 3 2 4, तो मतलब ये जो 2 3 वाला जीन है ये अगर रिवर्स ऑर्डर में 3 2 में आ जाए तो उसे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेस डुप्लीकेशन की। तो जैसे ये जीन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें क्या होगा जब कभी ये जीन जो है वैसे 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद फिर रिपीट हो जाए, ठीक है, 2 3 वाला जो जीन है हमारा दोबारा जब रिपीट हो जाता है तो और डिस्प्लेस होकर, ठीक है, जैसे अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर यहाँ पर दोबारा रिपीट हो जाए, तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये वाला जीन यहाँ पर डिस्प्लेस होकर 2 3 आ गया, ठीक है, दोबारा आ गया, तो इसे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहा जाता है। एक और ये होता है जिसमें जो क्रोमोसोम होता है उसके एक ही आर्म पर जब कभी इस तरीके का जो डुप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है तो उसे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। और ऑन द सेम आर्म, क्रोमोसोम के एक ही जो सेम साइड का आर्म है उसी में जब डुप्लीकेशन होता है तो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं। अब फोर्थ टाइप है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा जो जीन है इसके दोनों आर्म्स पे जो जीन लिखे हुए हैं उसमें जब डुप्लीकेशन होता है डिफरेंट आर्म पर, ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 वाला जीन है, ये क्या हुआ डिस्प्लेस होकर जो हमारा सेकंड आर्म है, दूसरा आर्म है, डिफरेंट आर्म है, उस पे जाकर जब ये अटैच होता है तो यहाँ पर ये देखिए आपकी 5 2 3 ये वाला जीन है, यहाँ पर जो है डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, डुप्लीकेट हुआ, डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पर आके जो है ज्वाइन करता है, तो इसे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है डिफरेंट आर्म पे, ठीक है, सेम आर्म पे हो डिस्प्लेसमेंट और डुप्लीकेशन तो उसे जो है डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, और जब डिफरेंट आर्म पे हो तो डिस्प्लेस डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या था टेंडम डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है कि जो सेम आर्म पर जैसे 1 2 3 फिर उसके बाद डुप्लीकेट हो गया 2 3, ठीक है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन में क्या हुआ 1 2 3 3 2 4, ठीक है, 2 3 ये रिवर्स हो गया, 2 3 2 आ गया, ठीक है, 5 6 7 8 ये रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन है। अब हम फिर से डिस्प्लेस डुप्लीकेशन में वही देखिए कि सेम आर्म पर अगर डुप्लीकेशन होता है और डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसे डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म की बात है, यहाँ से भाई डिस्प्लेस हुआ 2 3 वाला और डुप्लीकेशन हुआ, फिर यहाँ पे जाके सेकंड आर्म पे ज्वाइन कर गया। इसका एग्जांपल है आपका बार आई कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला। तो बेसिकली इसमें क्या होता है जब डुप्लीकेशन होता है ड्रोसोफिला के उसमें जीन में, तो क्या होता है साइज ऑफ आई का साइज जो है ड्रोसोफिला का वो डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए जो बार आई कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला का एग्जांपल डुप्लीकेशन में हम लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन में जो हमारे चौथा टाइप था उस ट्रांसलोकेशन की। जो हमारा पहला टाइप था जिसे हमने अभी पढ़ा वो था आपका डिलीशन, दूसरा आपका था इन्वर्जन, तीसरा आपका डुप्लीकेशन और चौथा आपका ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर क्या होता है
कि जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर। और ये होता क्यों है, बेसिकली ये इलिजिमेट क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। इलिजिमेट क्रॉसिंग ओवर होता है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसमें जब इलीगल क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है तो उसे इलिजिमेट क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, जिसके कारण ट्रांसलोकेशन कॉज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, किसी एक होमोलोगस एक जो आपका क्रोमोसोम है, अगर वहां से दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जब सेगमेंट का क्रोमोसोम सेगमेंट का जब ट्रांसफर होता है तो उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हम बात करते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये आपके दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें जिसको हमने जीन एक क्रोमोसोम के जीन को हमने डिनोट कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे वाले को हमने A B C D E F G H से डिनोट किया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पहला वाला आपका जो क्रोमोसोम है उसमें जो 1 2 वाला जो सेगमेंट है ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है और जाकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर ज्वाइन कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर 1 2 A B C D E F G H। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम सेगमेंट जो है ब्रेक हुआ और जाकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर जो ज्वाइन होता है तो उसे सिंपल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। फैमिलियल डाउन सिंड्रोम बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 21 का जब ट्रांसफर हो जाता है उसके सेगमेंट का तो क्रोमोसोम नंबर 14 पर तो उसे जो है सिंपल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की। इसमें क्या होता है कि जो दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उनमें जो आपका क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो ब्रेक होता है और जाकर दूसरे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम उसके इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ज्वाइन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 वाला जो आपका जीन है ये क्रोमोसोम सेगमेंट है ये जाकर ब्रेक होकर जो है दूसरे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उस पर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ज्वाइन हुआ है। A B 1 2 C D E F G H ये ऐसा आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और इसे इंटरस्टिशियल पोजीशन ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब ब्रेक होकर से क्रोमोसोम सेगमेंट जाकर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ज्वाइन होता है। ठीक है, तो इस शिफ्ट ट्रांसलोकेशन को इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन के थर्ड टाइप की, जिससे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो दो आपके क्रोमोसोम होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें जो क्रोमोसोम सेगमेंट होता है वो आपस में एक्सचेंज होता है या इंटरचेंज कह लीजिए। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ये आपका 1 2 वाला जो क्रोमोसोम सेगमेंट है और यहाँ पर A B वाला जो क्रोमोसोम सेगमेंट है ये दोनों एक दूसरे ये ब्रेक होते हैं और उसके बाद एक दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे 1 2 वाला ब्रेक हुआ और जाकर ये C D E F G H पर ज्वाइन हो जाता है और A B वाला यहाँ से टूटता है और जाकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के सेगमेंट में ज्वाइन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये इसका एग्जांपल क्या है, तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल है और इसमें इसे जो है ब्लड कैंसर कहा जाता है। और ब्लड कैंसर इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 22 है वो जाकर आपके क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है इन दोनों में आपस में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है, मानी कि जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है आपस में जो है जाके ब्रेक होकर ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम नंबर जो आपका 22 है उसे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ऐसा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में होता है।